हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, आई थिंक आपको ख्याल होगा जब हमने UPS का चार्ट देखा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर हमारे पास मेन 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज थी, जिसके अंदर सबसे पहली थी एनकैप्सुलेशन, देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्शन, देन आफ्टर इनहेरिटेंस एंड एट लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस। इसके अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन सबसे पहले तो इनहेरिटेंस होता क्या है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इनहेरिटेंस यानी कि किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज, किसी एक क्लास का बिहेवियर आप किसी दूसरे क्लास को पास आउट कर सकते हो, इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो इन जनरेशन आगे किसको पास होगी, उसकी चाइल्ड जनरेशन को पास होगी, राइट। तो सपोज पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टीज अवेलेबल है तो वो आगे उसके चाइल्ड को जाएगी, देन आफ्टर उसके अगेन चाइल्ड को जाएगी। इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन वो प्रॉपर्टीज आगे पास आउट होती रहेगी, तो इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोग्रामेटिकली भी हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिकली किस तरह से, मैंने अभी भी बोला कि एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास को आप पास आउट कर सकते हो, लेकिन ये पास आउट करने वाली चीज वो आप अलग अलग 5 तरीकों से कर सकते हो, तो उसी को बोला जाता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये रेफरेंस लिया हुआ है जावा लर्निंग एकेडमी से। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस टोटल 5 टाइप्स के आते हैं। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लो सभी को। सबसे पहला है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, देन आफ्टर मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड देन आफ्टर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो 5 टाइप्स हमें डिटेल के अंदर पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी के अंदर आपको ये ब्लू कलर के रेक्टेंगल बॉक्सेस दिखाई रह गए, राइट। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, सभी फिगर्स के अंदर आप एक कॉमन पैटर्न निकाल सकते हो, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड। तो पेरेंट क्या है और चाइल्ड क्या है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के अंदर 2 क्लास होते हैं, एक होता है पेरेंट क्लास, एक होता है चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास वो क्लास होता है जिसके पास प्रॉपर्टीज पहले से अवेलेबल है, और चाइल्ड क्लास वो होता है जो कि किसी दूसरे क्लास के जरिए उसकी प्रॉपर्टीज को अपने आप रिट्राइव कर लेता है। यानी कि पेरेंट क्लास अपने पास कोई 3 चीज पड़ी हुई है, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी। तो ए बी सी वेरिएबल पेरेंट क्लास के अंदर है ना, वो उसको पास आउट करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास के पास वो पहले से अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, वो तीनों वेरिएबल कहाँ से उठाएगा, पेरेंट क्लास में से। ठीक है, तो इस तरह से जो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज किसी दूसरे क्लास को पास आउट करता है वो क्लास कहा जाता है पेरेंट क्लास, और जो क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज रिट्राइव कर रहा होता है उसको बोला जाता है चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये कॉमन चीज है सभी 5 टाइप्स के अंदर। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस के अंदर चाहे आप कोई भी टाइप पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, एक है आपका पेरेंट क्लास, तो दूसरा है आपका चाइल्ड क्लास। ओके, हाँ, कई बार पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की पेयर को आप कोई अलग नाम से भी पुकार सकते हो। फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास भी बोल सकते हो। तो जब पेरेंट क्लास को आप सुपर क्लास बोलोगे, चाइल्ड क्लास को आप बोलोगे सब क्लास। ठीक है, ये जस्ट सिनोनिम वर्ड्स है, पेरेंट बोलो या फिर सुपर बोलो, उसी तरह से चाइल्ड बोलो या फिर सब क्लास बोलो। चलिए एक और सिनोनिम हमारे पास अवेलेबल है, आप पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोल सकते हो, उसी तरह से चाइल्ड क्लास को आप डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों 3 अपने आप में सिनोनिम्स है। पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास, तीनों में से कोई भी वर्ड चलेगा। उसी तरह से चाइल्ड क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास, इन तीनों में भी कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तीनों एक ही है। ओके, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका नाम है सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, फिगर सबसे पहले आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, फिगर के अंदर एक पेरेंट क्लास है तो दूसरा चाइल्ड क्लास है। ध्यान रखिएगा जितने भी ब्लू कलर के बॉक्स आपको दिख रहे हैं वो अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, तो पहला है आपका पेरेंट क्लास, दूसरा है आपका चाइल्ड क्लास। तो इसका मतलब सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आपको एटमोस्ट 2 ही क्लास की रिक्वायरमेंट है, एक ही पेरेंट क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास। ठीक है, इससे बना हुआ स्ट्रक्चर तो बोला जाएगा उसको सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले।
हाँ, ये जो हमारा मेन क्लास है वो टोटली सेपरेट ही है, ठीक है। इसको इनहेरिटेंस के साथ कुछ भी लेना देना फिलहाल नहीं है, इसको हमें टोटली सेपरेट ही रखना है। हमें एक पेरेंट क्लास चाहिए तो दूसरा चाइल्ड क्लास चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पेरेंट क्लास क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्लास पेरेंट, ठीक है। आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, क्लास ए, क्लास बी, वॉट। चलिए, तो एक मैंने क्लास बना दिया पेरेंट, दूसरा क्लास में बनाऊंगा चाइल्ड। क्लियर। अब सपोज क्लास मेरे पास जो पेरेंट है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये इंटीजर a जो है वो फिलहाल पेरेंट क्लास के अंदर है, मुझे इस a नाम के वेरिएबल को किसी ना किसी तरह से चाइल्ड क्लास के अंदर पास आउट करना है यहाँ पर। हाँ, आप यहाँ पर भी इस तरह से तो लिख ही सकते हो इंटीजर है, लेकिन अब अगर ऐसा आप लिखते हो तो सिनेरियो क्या होगा, ये इंटीजर a वाला वेरिएबल अलग हो गया पेरेंट के रिगार्डिंग, ये इंटीजर a वाला अलग हो गया चाइल्ड के रिगार्डिंग, दोनों a सेपरेट हो गए ना। मुझे तो दोनों a कॉमन रखना है, मुझे यहाँ पर अगेन नया नहीं बनाना है, जो ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है ना पेरेंट का, वही मुझे यहाँ पर यूज करना है, एक्सेस करना है। तो किस तरह से करोगे, तो फिगर के अंदर आप देख सकते हो बीच में एक एरो है, राइट। पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में एक कनेक्टेड एरो है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये सिंपल क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज आपको चाइल्ड क्लास के अंदर पास आउट करनी है, सिंपल। यानी कि दोनों क्लास को एटलीस्ट हमें लिंक तो करना होगा ना। फिलहाल दोनों क्लास देखिए सेपरेट है, ठीक है। तो हम इस चाइल्ड क्लास को किस तरह से इस पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास बनाएंगे, ठीक है। या फिर फिलहाल अगर हमें कंफ्यूजन हो रही है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लास का नाम बदल देते हैं, देखिए क्लास ए और क्लास बी, डन। चलिए, अब हमें क्लास बी को किसी ना किसी तरह से क्लास ए का चाइल्ड क्लास बनाना है, ठीक है। तो जब चाइल्ड क्लास आपको बनाना हो तो देखिए सिंपल चीज आपको करनी है, उस चाइल्ड क्लास के बगल में आपको लिखना है एक नया कीवर्ड एक्सटेंड्स, एंड देन आफ्टर आपको लिखना है पेरेंट क्लास का नाम। आप किस क्लास की प्रॉपर्टीज रिट्राइव करना चाहते हो, क्लास ए की ना, तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है सिंपल क्लास ए, कुछ इस तरह से। दैट्स ऑल, बस इतना करना है, ठीक है। माइट भी अगर आपने C++ पढ़ी होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से करते थे, क्लास बी देन आफ्टर आप लिखते थे पब्लिक ए, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इनहेरिटेंस करते थे C++ के अंदर। लेकिन यहाँ पर जावा के अंदर आपको करना है एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज। एक्सटेंड्स यानी कि सिंपल यहाँ पर क्लास ए की सभी प्रॉपर्टीज को वो रिट्राइव कर रहा है, खींच रहा है क्लास बी। ओके, तो अब इंटीजर ए जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है क्लास बी की बॉडी के अंदर, आपको दिखने वाला नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर अब आ चुकी है, लेकिन ये आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। जैसे आप एक्सटेंड करेंगे तो वो आप दिखेगी नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पर लाइन है। तो यही तो इनहेरिटेंस की खासियत है। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता डिस्प, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिंपल कुछ प्रिंट आउट करवाया होता system.out.println, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट क्लास, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने क्लास बी के थ्रू लिखा एक्सटेंड्स ए, तो इंटीजर ए वाली लाइन और पूरा का पूरा आपका फंक्शन, ये दोनों, ये पूरी की पूरी बॉडी क्लास बी के अंदर आ चुकी है, लेकिन आपको दिखने वाली नहीं है। तो दैट्स ऑल, यही तो है रीयूजेबिलिटी। किसी अगले क्लास की सभी बॉडी आप किसी अलग क्लास के अंदर खींच सकते हो सिंपल एक्सटेंस लगाकर, ठीक है। तो अब आपको मेन क्लास के अंदर क्या करना होगा, अगर मुझे डिस्प को कॉल करना है, ठीक है, तो मुझे मेन क्लास के अंदर किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। आप बोलोगे कि सर क्लास ए का बनाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल O1 इज इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। तो अब बड़ी आसानी से आप O1 की मदद से डिस्प को कॉल कर सकते हो, राइट। चलिए मैंने सेव किया। अब यहाँ पर कंपाइलर के अंदर सबसे पहले आपको करना होगा फाइल को कंपाइल, inheritance.java। कंपाइल करने के बाद आपको करना होगा रन जावा इनहेरिटेंस। तो देखिए हमारी मेथड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, पेरेंट क्लास प्रिंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन चलिए अब क्लास बी के अंदर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल void show, ठीक है। अब शो के अंदर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ system.out.println। अब मैंने यहाँ पर लिखा चाइल्ड क्लास, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया। तो क्या अब आप O1 की मदद से शो को कॉल कर सकते हो क्या?
देखिए शो किसकी बॉडी के अंदर है, क्लास बी की बॉडी के अंदर है ना, ठीक है। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, क्लास ए का बनाया। तो ये तो हम सभी को मालूम है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा उसी क्लास की प्रॉपर्टीज हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी अनदर क्लास की थोड़ी ना कर सकते, राइट। लेकिन अब हमें करना है इनहेरिटेंस, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी टाइप का, पांचों में से किसी भी टाइप का इनहेरिटेंस कर रहे हो, मेन क्लास के अंदर आपको कंपल्सरी चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। यह इनहेरिटेंस का रूल है, ठीक है। क्यों बनाना है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो शो तो मैं कॉल कर ही सकता हूं इस तरह से। लेकिन क्या मैं डिस्प को कॉल कर सकता हूं, क्योंकि डिस्प तो क्लास ए के अंदर है। यस, एग्जैक्टली कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी सिंगल इनहेरिटेंस करके रखा हुआ है ना, राइट। हमने बताया हुआ है कि क्लास बी जो है उसके अंदर क्लास ए की बॉडी को भी एक्सटेंड करना है, यानी कि ये क्लास ए के अंदर जितना भी था वो सब कुछ अब क्लास बी के अंदर भी यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो फिलहाल डिस्प जो है वो भी क्लास बी के अंदर ही है, मतलब कि आप ओवन की मदद से डिस्प को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइलर के अंदर मैंने किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब आप देख सकते हो पेरेंट क्लास भी प्रिंट होकर आ चुका है, चाइल्ड क्लास भी प्रिंट होकर आ चुका है, क्लियर। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस का यूज बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है क्लास बी के अंदर तो वो भी कर सकते हो। देखिए सिंपल system.out.println, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहा हूँ ए की वैल्यू, दैट्स ऑल। भले ही ए ऊपर बना है, लेकिन इनहेरिटेंस करने के बाद ये वाली लाइन तो इनडायरेक्टली यहाँ पर आ चुकी है, राइट। चलिए तो मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो 5 जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको सिंपल इनहेरिटेंस करना था और इस तरह से आपको एक्सेस करना है, राइट। मेन क्लास के अंदर एक्सेस करने का एक ही तरीका है, कंपल्सरी चाइल्ड क्लास का ही आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जिसकी मदद से आप उस चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर ही सकते हो, साथ ही साथ पेरेंट क्लास की भी सभी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, दैट्स ऑल, क्लियर। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, इसका एग्जांपल। तो इसके अंदर कंपलसरी एक ही पेरेंट क्लास होगा, एक ही चाइल्ड क्लास होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। देन आफ्टर आपके जो मेन क्लास था उसके अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, और देन आफ्टर उस ऑब्जेक्ट की मदद से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी और चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कीजिए, क्लियर। चलिए तो ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। हाँ, आपको फिगर भी आनी चाहिए और फिगर के मुताबिक आपको कोडिंग करना भी आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है खास। चलिए देन आफ्टर है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या है, फिगर को सबसे पहले एनालिसिस कीजिए। यहां पर अब आपके पास 2 पेरेंट होने चाहिए, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, और उन दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज आप किसी तीसरे क्लास के अंदर इकट्ठा कर रहे हो। देखिए चाइल्ड क्लास तो एक ही है, लेकिन उस चाइल्ड क्लास के अंदर क्लास एक की भी पेरेंट की प्रॉपर्टी आ रही है और क्लास बी की भी प्रॉपर्टी आ रही है। दोनों अलग अलग पेरेंट की प्रॉपर्टी किसी एक कॉमन चाइल्ड के अंदर आपको रिट्राइव करनी है। तो इस तरह के सिनारियो को बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चलिए इस वाले सिनारियो को हम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ P1, ठीक है। चलिए अब मैं ये सब मिटा देता हूँ। देन आफ्टर अगेन अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्लास P2। तो ये हमारा बन चुका है क्लास पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। चलिए पेरेंट 2 के अंदर भी एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ b = 3, एंड देन आफ्टर 2 पेरेंट बन जाने के बाद अब हमें बनाना है चाइल्ड क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास C, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना होगा, क्लास C के अंदर किसी ना किसी तरह से मुझे इंटीजर A और इंटीजर B दोनों यहाँ पर चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे मुझे क्लास P1 को भी एक्सटेंड करना होगा, क्लास P2 को भी एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि फिगर के अंदर यही बताया गया है, राइट। पेरेंट 1 की भी प्रॉपर्टी खींचनी है, पेरेंट 2 की भी रिट्राइव करनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्सटेंड्स P1। चलिए अब मैंने जैसे ही इस तरह से लिखा तो ओनली एंड ओनली P1 की ही बॉडी क्लास C के अंदर आ गई, P2 की तो अभी रिमेनिंग है ना। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ P2? नहीं। जावा के अंदर ध्यान दीजिएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
जावा एक ही ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। C++ के अंदर ये पांचों टाइप्स अवेलेबल थे, लेकिन जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए, मैंने सिंपल यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर कंपाइल करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने फाइल को कंपाइल किया, आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलती है, राइट, एक्सटेंस P1, P2। तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये क्या है। एक्सटेंस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट करने की कैपेबिलिटी है। आप इस तरह से भी नहीं लिख सकते एक्सटेंस P2, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए जावा के पास किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस और इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस जब हम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते, इसको आपको भूलना होगा, ठीक है। डायरेक्टली कभी भी पॉसिबल नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन ये कंसेप्ट आप खास ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट बाकी सभी लैंग्वेजेस के अंदर पॉसिबल, ठीक है। C++, पाइथन, कई सारी लैंग्वेजेस है जिसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। सिर्फ जावा ही ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं। ओके, तो जब आपको पूछा जाए व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आपके दिमाग में क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास हो गए, ठीक है, उन सभी की प्रॉपर्टीज हमें किसी कॉमन एक ही चाइल्ड क्लास के अंदर रिट्राइव करनी है, दैट्स ऑल। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या है, देखिए, एक ही पेरेंट क्लास है, लेकिन उस पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड का अगेन एक चाइल्ड क्लास है। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पर आप सपोज ऊपर इमेजिन कीजिए, ये एक ग्रैंडफादर है, ठीक है। ग्रैंडफादर की सभी प्रॉपर्टीज उसके चाइल्ड के पास जाएंगी, उसके चाइल्ड की प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड के पास जाएंगी। यानी कि हम अगर हमारे विजन से देखें तो यहाँ पर हम है, ठीक है, ये हम है एज ए चाइल्ड। हमारा पेरेंट क्लास क्या होगा, हमारे फादर हो गए, राइट। फादर के पेरेंट क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, इस तरह से, ठीक है। तो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी जो है अपने जनरेशन के आगे नेक्स्ट पास आउट हो रही है। क्लियर। तो यह है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए इसको सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक क्लास ए, ठीक है, क्लास ए, देन आफ्टर अगेन क्लास बी, और एक और क्लास चाहिए क्लास सी, ठीक है। अब क्लास ए के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है a इज इक्वल टू 3, क्लास बी के अंदर अगेन मेरे पास एक प्रॉपर्टी है b इज इक्वल टू 4, एंड क्लास सी के पास अगेन एक प्रॉपर्टी है c इज इक्वल टू 5। चलिए अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। क्लास ए की प्रॉपर्टी मुझे क्लास बी के अंदर पास आउट करनी है। ऐसा करने के लिए हम सभी को मालूम है, सिंपल हमें यहाँ पर एक्सटेंस लिख देना है, राइट, ए, दैट्स ऑल। तो अब इंटीजर ए वाली लाइन है वो कहाँ पर आ गई है, क्लास बी के अंदर आ गई है। तो इनडायरेक्टली क्लास बी के अंदर क्या है, यही वाली लाइन आ गई ना, राइट। तो यहाँ पर मैं एज ए कमेंट लिख देता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो अब क्लास बी के अंदर ए भी मौजूद है और बी वेरिएबल भी मौजूद है। चलिए अब हमें क्या करना है, क्लास सी बी में से एक्सटेंड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्सटेंड्स बी, ठीक है। तो अब क्या होगा, पूरी क्लास बी की बॉडी नीचे आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप सी को एक्सटेंड्स करोगे बी से, तो पूरी क्लास बी की बॉडी यहाँ पर आ जाएगी क्लास सी के अंदर, ठीक है। लेकिन इंटीजर बी वाली लाइन नीचे जैसे आती है तो हमें मालूम है दिखाई नहीं देगी, राइट। तो इस तरह से आपने कर लिया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये ए वाली लाइन थी वो बी में थी, तो ऑटोमेटिकली सी क्लास के अंदर भी आ जाने वाली है, राइट। बी वाली लाइन ऊपर थी लेकिन नीचे आ जाने के बाद वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो इन शॉर्ट क्लास सी के अंदर देखिए इंटीजर ए भी आ गया, बी भी आ गया, ठीक है। इंटीजर ए कहाँ से आया, वाया क्लास ए में से आया, ठीक है। क्लास ए में से सबसे पहले बी में गया, देन आफ्टर बी में से क्लास सी के अंदर पास आउट हो गया, सिंपल। तो इनडायरेक्टली क्लास सी का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप ए को भी एक्सेस कर सकोगे, बी को भी कर सकोगे और सी को भी कर सकोगे। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और अगेन इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक पांचों में से आप कोई भी टाइप्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन से क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, सबसे नीचे वाला जो चाइल्ड क्लास होता है उसी का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है क्लास सी, तो आपको यहाँ पर बनाना होगा क्लास सी का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से। क्लियर। तो अब आप O1 की मदद से क्या कॉल कर सकते हो,
ए, बी और सी। क्लियर, क्योंकि तीनों सी क्लास के अंदर मौजूद है। चलिए, तो ओवन की मदद से मैंने ए को कॉल किया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ओवन की मदद से आप ए को भी प्रिंट करा सकते हो। चलिए, साथ ही साथ मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ ओवन की मदद से बी की वैल्यू एंड देन आफ्टर ओवन की मदद से सी की वैल्यू, ठीक है। तो तीनों के तीन वेरिएबल्स अब आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए, हमने सेव किया, अगेन कंपाइलर के अंदर हमने किया कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो 3, 4 और 5 तीनों की वैल्यू में सक्सेसफुली मिल चुकी है, राइट। और ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स बनाकर दिखाया। जैसा कि मैंने प्रीवियसली अभी भी बताया था, सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आप यहाँ पर कोई मेथड्स भी क्रिएट कर सकते हो तीनों क्लास के अंदर, ठीक है। तो मेथड्स भी सेम टू सेम वेरिएबल्स की तरह ही अपने आगे के नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर पास आउट होती है। क्लियर, तो चलिए अब मैं यहाँ पर कमेंट मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए लगाया था, लेकिन आप समझ जाए कि ए वेरिएबल नीचे आ गया है क्लास बी के अंदर, यहाँ पर से क्लास बी के में से इंटीजर ए, इंटीजर बी दोनों क्लास सी के अंदर पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, जब भी आप लिखते हो एक्सटेंस। क्लियर, तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इस तरह से आपको क्लासेस बनाना है एंड देन आफ्टर मेन के अंदर तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे नीचे वाले चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और सभी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर लीजिए। क्लियर, हाँ, एक और बात, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास का ही लिमिटेशन है। आप अनलिमिटेड क्लास ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 क्लास तो होने ही चाहिए। एक पेरेंट क्लास, उसका चाइल्ड क्लास और अगेन उसका चाइल्ड क्लास, यानी कि जो हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, इतना क्लास तो होना ही चाहिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, आगे आप और क्लासेस लगा सकते हो, एक्सटेंड्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगेन मैंने क्रिएट किया क्लास बी, एक्सटेंड्स फ्रॉम क्लास सी, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्लास सी के पास जो तीनों वेरिएबल्स थे ना, इंटीजर ए, बी और ये सी, तो ए, बी, सी तीनों के तीनों कहाँ पर आ गए, क्लास डी के अंदर आ गए, राइट। तो अब हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, क्लास डी का बनाना है, ठीक है। तो तब भी आप ओवन की मदद से ए, बी और सी को बड़े ही आराम से कॉल कर सकते हो। चलिए, अब मैंने फाइल को किया सेव, यहाँ पर अगेन हमने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अगेन आपको सेम टू सेम आउटपुट देखने को मिलेगा 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पर क्लास डी की बॉडी के अंदर भी आप इस क्लास की कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 क्लास तो होने ही चाहिए। फिर आगे आप चौथा क्लास, 5वां क्लास ले रहे हो तो आपके ऊपर है, ठीक है, वो चलेगा। अनलिमिटेड क्लासेस का आप लेवल्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर। चलिए, अब यहाँ पर क्या है हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर, देखिए जो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की फिगर देखी थी ना, उसका एग्जैक्ट रिवर्स सिनेरियो। देखिए, आप एनालिसिस कीजिए दोनों फिगर को, ठीक है। मल्टीपल के अंदर क्या था, 2 पेरेंट क्लास थे, एक चाइल्ड क्लास था। हायरार्किकल के अंदर क्या है, रिवर्स सिनेरियो है, एक पेरेंट क्लास है लेकिन उस पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, ठीक है। एक पेरेंट क्लास है लेकिन उस पेरेंट क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। देखिए, तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बनाते हैं। चलिए, ये सब हम पहले मिटा देते हैं, ओके। चलिए, सबसे पहले तो हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, सपोज क्लास पी, ठीक है। तो अब क्लास पी है, वो एक पेरेंट क्लास है, इसके हमें 2 चाइल्ड क्लास बनाना है ना, राइट। तो सबसे पहले मैं 2 क्लास बना देता हूँ, C1 एंड देन आफ्टर क्लास C2। क्लियर, ये मैंने 2 एग्जाम्पल बना लिए, 2 क्लास बना ली। तो अब अगर क्लास P के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर P इज इक्वल टू 78, तो अब मुझे क्या करना है, क्लास C1 में एक्सटेंड करना है P को, क्लास C2 में भी एक्सटेंड करना है P को, जिसकी मदद से ये P वाला वेरिएबल है, आप क्लास C1 को भी पास आउट कर रहे हो, साथ ही साथ क्लास C2 को भी पास आउट कर रहे हो। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर हमें सिंपल लिखना है एक्सटेंड्स P और C2 के बाद भी हमें लिखना है एक्सटेंड्स P, ठीक है। तो क्लास P की प्रॉपर्टी आप 2 क्लास को एक ही साथ पास आउट कर रहे हो, C1 में भी और C2 में भी। क्लियर, तो चलिए अब सवाल ये आता है कि आप मेन के अंदर किस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ध्यान दीजिएगा, इनहेरिटेंस के रूल के अंदर क्या था, मेन के अंदर हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए,
जो सबसे नीचे वाला चाइल्ड क्लास हो उसका, राइट। तो यहाँ पर तो हमारे पास देखिए दो अलग अलग चाइल्ड क्लास है हमारे केस के मुताबिक C1 और C2। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए जिसकी मदद से मैं P को एक्सेस कर सकूं। तो देखिए जब भी आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर रहे हो ना, आपको कंपलसरी सभी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने, जी हाँ सभी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने होंगे कंपलसरी। क्यों? देखिए इसका एक रीजन है। सपोज C1 के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5। उसी तरह से C2 के अंदर भी मेरे पास एक वेरिएबल होगा b इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब अगर आपने सोचा कि सर मैं C2 का ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, यानी कि फिगर के मुताबिक मैं इस वाले चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कौन कौन सी चीज एक्सेस कर सकूंगा। देखिए जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो तो एक्सेस कर ही सकोगे, साथ ही साथ पेरेंट क्लास की भी चीज एक्सेस कर सकोगे, राइट। बट क्या आप इस वाले क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकोगे क्या? नहीं ना, ये दोनों तो किसी भी तरह से लिंक में है ही नहीं, रिलेशन में है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर आप C2 का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर आप B को एक्सेस कर सकोगे और P की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकोगे। P की प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएबल P, राइट। तो इनडायरेक्टली ये जो है वो यहाँ पर आ रही है कुछ इस तरह से, है कि नहीं, राइट। तो इन शॉर्ट C2 की मदद से आप P को कॉल कर सकोगे और साथ ही साथ B को, लेकिन ये जो A है इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए इसको मैं प्रूव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले C2 का ऑब्जेक्ट बनाया, O1 इज इक्वल टू न्यू C2। ठीक है, अब हमने क्या किया, O1 की मदद से कॉल किया सबसे पहले P को एंड देन आफ्टर B को। ठीक है, तो O1 की मदद से सबसे पहले हमने कॉल किया P को, और इसको मैं लिख देता हूँ system डॉट आउट डॉट println के अंदर। ठीक है, हमने P को भी एक्सेस किया और साथ ही साथ O1 की मदद से हमने B को भी एक्सेस किया। चलिए, तो अब मैंने जैसे ही सेव किया, यहाँ पर किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देखिए 78 प्रिंट होकर आ चुका है और 7 भी प्रिंट होकर आ चुका है, यानी कि सक्सेसफुली P और B कॉल हो गए, राइट। लेकिन अब जैसे ही आप A को कॉल करना चाहते हो तो क्या होगा, देखिए O1.a सेव किया मैंने और अब मैंने यहाँ पर किया कंपाइल। तो देखिए जैसे ही कंपाइल किया आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है O1.o। ठीक है, वेरिएबल A कैन नॉट फाइंड सिंबल। A वाला वेरिएबल जो है वो कभी भी C2 के अंदर तो आया ही नहीं था ना, तो फिर आप C2 के ऑब्जेक्ट की मदद से उसको कॉल भी नहीं कर सकते। दैट्स ऑल, यही सिंपल लॉजिक था। क्लियर? चलिए, अब अगर आप माइट भी बोलोगे कि सर क्या हो अगर मैं C1 का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, तो देखिए अगर हम C1 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो C1 के अंदर A है, राइट, फिर एक्सटेंड किया हुआ है P, यानी कि ये वाली लाइन भी कहाँ पर आ गई होगी, यहाँ पर आ गई होगी, राइट। तो मतलब कि C1 की ऑब्जेक्ट की मदद से आप P को कॉल कर सकोगे और A को कॉल कर सकोगे। देखिए तो मैंने यहाँ पर P को कॉल किया और यहाँ पर अब A को कॉल किया। तो जैसे ही मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए 78 P की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू जो हमने 5 बताई थी वो भी आ गई। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पर B को एक्सेस करना चाहूँ, O1.b सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल। तो देखिए जैसे कंपाइल किया O1.b के अंदर में एरर देखने को मिली, राइट, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो बस इसीलिए ये दिक्कत आती है। अलग अलग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसी के अंदर मौजूद आप प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट C1 का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा और इसी तरह से साथ ही साथ आपको C2 का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तभी आप उसके अंदर स्पेसिफिक मौजूद प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, तो O1 की मदद से आप P को एक्सेस कर सकते हो, A को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो O1 की मदद से P को एक्सेस किया, A को एक्सेस किया। लेकिन अगर आपको B को एक्सेस करना है तो C2 का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो C2 का ऑब्जेक्ट है O2, तो यहाँ पर हमें सिंपल लिखना होगा O2। चलिए, अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब देखिए आप तीनों प्रॉपर्टीज हमने एक्सेस कर ली, P की वैल्यू, A की वैल्यू और B की वैल्यू। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब भी हायरार्किकल इनहेरिटेंस आप करते हो, खास ये IMP चीज याद रखना, जितने चाइल्ड क्लास है उतने ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। ठीक है, क्यों, तो वो मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया, इस वाला सिनेरियो होता है इसलिए। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरे स्ट्रक्चर का, ये था आपका हायरार्किकल
इनहेरिटेंस। ओके, और इस तरह से आपको दोनों के चाइल्ड क्लास बनाना है एंड देन आफ्टर आप उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का एग्जांपल दिया है, राइट। इंडिविजुअल क्लास के अंदर आप वेरिएबल के साथ अपनी कुछ मेथड्स भी क्रिएट कर सकोगे, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के अंदर, जो कि है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, हायरार्किकल के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही क्लास होने चाहिए। याद रखिएगा, हायरार्किकल के अंदर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ओनली 3 ही क्लास होगी। सपोज एक पेरेंट क्लास के 2 चाइल्ड क्लास है ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये चाइल्ड 1 जो लिखा हुआ है उसके भी चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। यहाँ पर चाइल्ड 2 लिखा हुआ है, इसके भी चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, नेस्टेड। अब एक पेरेंट क्लास है तो यहाँ पर फिगर के अंदर आपको दिख रहा है 2 चाइल्ड क्लास, लेकिन आप 3 चाइल्ड क्लास ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जितने चाहो उतने ले सकते हो, ठीक है। और अलग अलग चाइल्ड क्लास के अगेन नीचे भी चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ क्लास C2 का चाइल्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया क्लास D, जिसको मैंने एक्सटेंस किया कहाँ से, C2 से। तो अब क्लास D के अंदर क्या क्या आ गया, जितना C2 के अंदर था वो सब कहाँ पर आ गया, क्लास D के अंदर आ गया ना, राइट, इस तरह से, लेकिन हमें दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमने फिगर के अंदर क्या किया, ये जो चाइल्ड C2 था उसका अगेन मैंने क्या बना दिया, एक और चाइल्ड बना दिया जिसका मैंने नाम रखा क्लास D। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, C2 के बजाय क्लास D का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो, ठीक है। तो इस तरह से आप नेस्टेड इनहेरिटेंस भी कर सकते हो हायरार्किकल की मदद से, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो को आपको प्रैक्टिस करनी है, सोल्व करनी है और रिसर्च करनी है कि कितने लेवल तक आप बढ़ा सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा सिंपल हायरार्किकल इनहेरिटेंस। चलिए अब लास्ट टाइप है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी कि क्या, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया मिक्स ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड यानी कि जनरली हम बोले जाते हैं 2 या फिर 2 से ज्यादा इनहेरिटेंस को कंबाइन करके बना हुआ इनहेरिटेंस। अगेन किसी भी 2 इनहेरिटेंस या फिर 2 से ज्यादा इनहेरिटेंस को आप मिक्स आउट करो और उसकी मदद से जो इनहेरिटेंस बनेगा उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आप जैसी चाहो वैसी फिगर बना सकते हो। यहाँ पर आपको एज ए सैंपल 2 फिगर बताई गई, देखिए ये सबसे पहली फिगर है, उसको आप नोट डाउन करो। यहाँ पर आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास के 2 चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है ना 3 क्लास का फिगर, वो कौन सा इनहेरिटेंस बोला जाएगा, अभी अभी हमने देखा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। अब ये नीचे वाले 3 क्लास को एनालिसिस करिए, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, उन दोनों में से एक चाइल्ड क्लास आ रहा है, तो ये नीचे वाली फिगर किसके अनुसार आपको दिख रही है, मल्टीपल के जरिए, राइट। तो नीचे वाला है मल्टीपल। तो इन शॉर्ट ये फर्स्ट फिगर है ना, ये 2 इनहेरिटेंस से बनी हुई है, ऊपर वाला हायरार्किकल, नीचे वाला मल्टीपल। तो हायरार्किकल प्लस मल्टीपल, तो ये हो गया कंप्लीट एक हाइब्रिड। चलिए इसी तरह दूसरी फिगर को एनालिसिस करेंगे। ये पेरेंट 1 है, इसके 2 चाइल्ड क्लास है, तो सिंपल ये 3 क्लास का स्ट्रक्चर कौन सा इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, हायरार्किकल। उस तरह से यहाँ पर पेरेंट 2 तो चाइल्ड 2 1, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया, सिंगल हो गया ना, एक ही पेरेंट क्लास है, एक ही चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस दिया गया है और यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी 2 इनहेरिटेंस मिक्स किए और वो बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस की भी जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जावा के अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते और हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस को करना ही होगा ना। देखिए यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, यहाँ पर भी इस सिनेरियो के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट। चाइल्ड 2 1 है, वो चाइल्ड 2 में से भी आ रहा है, पेरेंट 2 में से भी आ रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक्सटेंस के बगल में आप 2 क्लास थोड़ी ना लिख सकते हो, हमने अभी भी देखा था मल्टीपल के अंदर, राइट। तो इनडायरेक्टली हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी सभी लैंग्वेजेस के अंदर पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आगे बताया था C++, पाइथन, ठीक है, ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर आप 5 टाइप्स अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन जावा के अंदर ना तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो, ना तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा इस वाली फिगर को
एज ए कोडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है, वो नहीं होगा। वो यहीं पर एरर दे देगा कि चाइल्ड 1 2 जो है वो चाइल्ड 1 में से चाइल्ड 2 में से एक्सेस नहीं हो सकता, एक्सटेंड्स नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर नीचे आपको नोट भी लिखी हुई है, द वंस मार्क्ड इन रेड आर नॉट सपोर्टेड बाय जावा। जो भी रेड कलर से इनहेरिटेंस इंडिकेट किए गए हैं, ठीक है, वो इनहेरिटेंस जावा के अंदर सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो बस इन शॉर्ट हमारे पास जावा के अंदर 3 ही टाइप के इनहेरिटेंस फिलहाल याद रखने हैं जो कि डायरेक्टली पॉसिबल है। पहला था सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और तीसरा था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर? तो ये 3 इनहेरिटेंस अब आपको याद रखने हैं, राइट। देन आफ्टर इन फ्यूचर जब हम इन इंटरफेस पढ़ेंगे तब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस इनडायरेक्टली क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिलहाल ओनली एंड ओनली 3 इंटरफेस या फिर 3 इनहेरिटेंस डायरेक्टली पॉसिबल है, वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो चलिए आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के बारे में और एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स आपको याद होगा पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, राइट। हमने जब एनकैप्सुलेशन पढ़ा था तब हमने बात की थी पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की, प्रोटेक्टेड अभी भी बाकी था, ठीक है। तो वो तीनों को हम डिटेल के अंदर अगेन देखेंगे विथ कंटेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। लेकिन तब तक आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है सभी तीनों के 3 इनहेरिटेंस की। क्लियर?